Hello students, in this audio video, we will discuss budget line or income line that is related to indifference curve in consumer's equilibrium. A budget line is a line which shows all possible combinations of two goods that a consumer can buy with his or her given income and prices of the commodities. मतलब इंडिफरेंस कर्व हम लोग पढ़े थे ना कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जो एक बजट होता है, जैसे मैं देखिए आपको बोला होगा कि 500 रुपया लोकेट करते हैं तो वो कोई एक इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो उसी तरह से बजट लाइन हो गया कि जो बजट लाइन एक इंडिफरेंस कर्व पे पड़ने वाला वो सारा पॉइंट्स है जो दिखाता है कि अगर आप हम टोटल मनी 500 रुपीज़ अगर एक्स और वाई दो गुड्स के पीछे खर्चा करना चाहते हैं और उस समय एक्स का भी अपना प्राइस होगा, वाई का भी प्राइस होगा, तो जिस जिस प्राइस में एक्स और वाई मिलेंगे अगर वो प्राइसेस चेंज नहीं हो और टोटल 500 या 1000 रुपीज़ मनी जो आप उसके पीछे अलोकेट कर रहे हो तो जो बजट लाइन बनेगा, तो जो ग्राफ बन के निकलेगा या जो आपका सीमित लिमिटेड है जो आपके बजट के अंदर में आ जाएगा, उस बजट के अंदर में जो आएगा बजट लाइन आपको सीमा सेट करता है कि आपका आमदनी या आपका खर्च उस गुड्स के प्रति, उन दोनों गुड्स के प्रति कितना आप डेडिकेट कर रहे हो वो आप कंज्यूम कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए लिखा है पी एक्स मैंने जो पहला कम्युनिटी एक्स है उसका प्राइस एक्स, मैंने एक्स कम्युनिटी के कितने पीसेस यूज़ करेंगे। पी वाई मीन्स वाई कम्युनिटी का प्राइस, कम्युनिटी मतलब थिंग्स चीज़ें, और वाई मतलब वाई के कितने सारे क्वांटिटीज पीसेस हैं, और एम मैंने टोटल इनकम या टोटल बजट मनी अलोकेटेड फॉर दोज टू गुड्स। जैसे यहाँ देखिए दे रहा है कि कंज्यूमर सपोज कीजिए अपना 200 रुपया एक्स और वाई दोनों के प्रति खर्चा करना चाह रहा है। 200 रुपया बजट रखा है किसके लिए, एक्स और वाई प्रोडक्ट के लिए, जिसमें एक्स का दाम उस समय 40 रुपये पर यूनिट है और वाई का प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट है। तो देखिए अगर वो सारा इनकम एक्स पे खर्चा कर दे तो देखिए 200 रुपया टोटल है, 40 रुपये पर पीस का प्राइस है, तो 5 यूनिट्स को कंज्यूम कर पाएगा। यदि वो सारा का सारा वाई पे गुड्स स्पेंड कर दे तो 200 यूनिट्स है और प्राइस है 20 रुपया, तो 10 यूनिट्स, यानी अगर वो टोटली एक्स पे के पीछे सारा बजट खर्चा कर देता है तो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएगा, तो वाई 0 हो जाएगा। और अगर अपने वो बजट का सारा हिस्सा वाई के पीछे खर्चा कर देता है तो उसके पीसेस वाई के हो गए 10, लेकिन एक्स 0 हो गया। इसी तरह से कॉम्बिनेशन यहाँ नीचे दिखा रहा है 8 और 1 का। कैसे देखिए, अगर वो 8 पीसेस वाई का यूज़ करता तो 820 जा 160, 160 रुपये खर्चा हो गया उसका वाई के पीछे, और 1 पीसेस एक्स का 40 रुपये बाकी एक्स के पीछे कर दिया। फिर देखिए नीचे एक और कॉम्बिनेशन 6 और 2 का। ये कैसे हुआ, 6 पीसेस अगर हम वाई का यूज़ करें तो 620 जा 120 रुपीज़ इधर मेरा खर्चा हो गया, बच गया मेरा 80 रुपया, क्योंकि 200 रुपये का बजट है तो 80 रुपये में दो पीस 40 रुपये करके पीस के हिसाब से 2 पीस मिल गए, इसलिए 6 और 2 का भी कॉम्बिनेशन इस बजट में आ जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन है 4-3 का। ये कैसे हुआ, तो वाई के अगर 4 पीसेस लेते हैं तो 420 या 80 रुपीज़ इधर मेरा खर्चा हो गया, तो बच गया मेरे पास 120 रुपीज़। तो एक्स के 3 पीसेस, क्योंकि 43 या 120, तो ये भी बजट ठीक है, उस बजट में आ जा रहा है। फिर एक कॉम्बिनेशन है 2-4 का, इसमें एक्स वाई के 2 ही पीस लेंगे तो 22 जा 40, 40 रुपये इधर खर्चा बचा 160 रुपया, और वाई का एक्स का प्राइस तो 40 रुपीज़ है तो 44 जा 160 उधर खर्चा कर दिए, तो ये भी बजट में आ गया। एक और कॉम्बिनेशन दिखाया 0-5 वाले, तो पहले ही चर्चा कर दिया। तो बजट लाइन मतलब क्या दिखा रहा है कि आप जो पैसा लोकेट करो उसमें क्या क्या चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो, वो आपका दायरा सेट कर देगा। बजट सेट, it is the collection or set of all the possible bundles or combinations of two goods that the consumer can buy with his income and prevailing prices of the commodity। मतलब ये देखिए जो दिया ना टेबल बना हुआ, ये एक तरह से बजट सेट है। उस समय जो प्राइसेस एक्स और वाई के हैं, इन दैट प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई एंड द बजट एलोकेटेड बाय यू फॉर दोज टू प्रोडक्ट्स 200 हेयर इन दिस केस, तो जो कॉम्बिनेशन बने इसी को बजट सेट कहा गया। बजट कॉन्स्ट्रेंट, budget constraint shows that a consumer can choose any bundle as long as it costs less or equal to the income she has, given income and prices of goods। मतलब हाँ, बजट कंस्ट्रेंट मतलब होता है कि आपके लिए कुछ बाधाएं हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या है कि आप
कोई भी कॉम्बिनेशन चुनो जिसमें आप जो बजट पैसा एलोकेट किया 200 रुपया, या तो उसमें से कुछ पैसा बच जाए या एग्जैक्टली उतना पैसा खर्चा हो जाए। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं चुन सकते हो जिसमें कि आप जो बजट एलोकेट किए हो उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। जैसे कि अगर सपोज कीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ 4 पीसेस वाई का, 4 पीसेस एक्स का, देखते क्या होता है। 4 पीसेस वाई का सेलेक्ट किया तो उसका प्राइस 20 रुपीज़ है, तो 420 जा 80 रुपीज़ मेरा खर्चा हो गया। और अगर मैं 4 पीसेस एक्स का भी लेना चाहता हूँ तो 440 जा 160, तो 160 प्लस 80 240 हो जा रहा है, मेरे बजट से बाहर का है, तो ये कॉम्बिनेशन मैं चुन नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए मैं चुना 2 वाई का और 2 एक्स का, तो देखते क्या होता है। 2 वाई में 22 जा 40 रुपीज़ खर्चा हो गया, और 2 ही अगर एक्स का चुनता हो तो 42 जा 80, 80 प्लस 40 120, ये कॉम्बिनेशन हम चुन सकते हैं क्योंकि फिर भी मेरे पास पैसा बच जाएगा। तो बजट सेट समझ में आ गया। लीजिए, स्क्रीन ही ऑफ हो गई। ओके जी, तो बजट सेट समझ में आ गया, बजट कंस्टेंट भी समझ में आ गया। ये देखिए बजट लाइन क्या है, जब तक आपका पी एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स के प्राइसेस इंटू एक्स के पीसेस प्लस वाई के प्राइसेस इंटू वाई के पीसेस इजकल टू मनी, जो बजट आपने एलोकेट किया, जब तक है अफोर्डेबल है, वो जो लाइन आप ये एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करके बनाएंगे तो एक लाइन बनेगा, ये आपका बजट लाइन हो गया। अब इसमें से वाई के कितने पीसेस आएंगे उसका देखिए, नीचे में दिया फॉर्मूला। वाई के पीसेस खाली आपको चाहिए ओनली वाई, तो एम बाई पी वाई। अगर आपको सिर्फ एक्स के पीसेस चाहिए तो एम बाई पी एक्स करना पड़ेगा। बजट लाइन एक तरह से आपका कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन भी है, मतलब जो पैसा आप अलोकेट कर दिए उसमें आप क्या क्या कॉम्बिनेशन इस गुड्स का कंज्यूम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में हमको देखने से पता चल रहा है ना कि जब मेरे पास 200 रुपया है और मैं एक्स और वाई के पीसेस दोनों खाना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ, तो या तो 10-0 का कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा, या 8-1 का कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा, या 6-2 का कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा, या 4-3 का कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा, या 2-4 का, या नहीं तो 0-5 का। ये सारे कॉम्बिनेशंस मेरा जो बजट है 200 रुपीज़ उसमें अफोर्डेबल है। कब? जब वाई के प्राइस पर पीसेस 20 रुपीज़ और एक्स के प्राइसेस पर पीस 40 रुपीज़ है तब। और ये सारे ही कॉम्बिनेशन इन डिफरेंस कर्व के हिसाब से, या तो आप 10-0 वाला कॉम्बिनेशन चुनो, या 8-1 वाला कॉम्बिनेशन चुनो, या 6-2 वाला कॉम्बिनेशन चुनो, या 4-3 वाला चुनो, या 2-4 वाला चुनो, या 0-5 वाला चुनो, वो इक्वली हर कॉम्बिनेशन अपने आप में इक्वली सेटिस्फेक्शन कर रहा है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन चुन लो इन डिफरेंस कर्व के हिसाब से, और आपका बजट भी अफोर्डेबल हो रहा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन, slope of the budget line measures the amount of change in good y requires per unit change in good x along the budget line. Slope of budget line is also called marginal rate of exchange, MRE। मतलब क्या कहते हैं उसको, y x के एक पीस बढ़ाने के लिए y का कितना गिव अप करना पड़ा, वो जो रेशियो बनेगा उसी को स्लोप कहिए, ग्रेडियंट कहिए, या स्लोप ऑफ बजट लाइन कहिए, या इकोनॉमिक्स टर्म्स में मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक को छोड़ के दूसरा को पाने के लिए क्या पर यूनिट एक पीस एक्स का बढ़ाने के लिए वाई का कितना एक पीस गिव अप करना पड़ रहा, ये हो गया एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। और उसका एक फॉर्मूला है कि द एब्सोल्यूट स्लोप, जो स्लोप या ग्रेडियंट निकालने का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है पी एक्स बाई पी वाई, क्योंकि पी एक्स को बढ़ाना है, पी वाई गिव अप करेंगे। द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ द स्लोप इज दैट गिवन दीज प्राइसेस, उस समय दिए गए प्राइस, जैसे कि यहाँ पे था ना 20 रुपये वाई का और 40 रुपीज़ एक्स का, हाउ मच इज द कम्युनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब एक्स को पाने के लिए वाई को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा, ये एक तरह से वो बताता है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, द प्राइस रेशियो इज इफेक्टिवली अ मेजर ऑफ रेट एट विच द कंज्यूमर इज एबल टू सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर गुड वाई। जैसे यहाँ देखिए पी एक्स बाई पी वाई, तो पी एक्स कितना 40 है, अब पी वाई कितना है 20 है, तो 40 में 20 से डिवाइड किए तो क्या हो गया
40/20 यानी 2, इसका मतलब हुआ कि हर 2 यूनिट y का छोड़ेंगे तब जाकर के 1 यूनिट x का मिलेगा। ये रेशियो दिखा रहा है। ओके, तो ये जो बजट लाइन बना, कैसे बना, कब बना, तो देखिए इनकम बजट एलोकेट कर दिया कि 200 रुपया। अगर मान लीजिए इनकम 500 करेंगे तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, तो यानी उस समय उसका बजट या इनकम फिक्स रहेगा। और जो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट एक्स और वाई, उसके प्राइस उस समय उस स्टडी में वो भी फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए, फिर बाद में बाकी इसके चीज़ों को अलग ऑडियो वीडियो बना के आपको समझाएंगे। क्या हमको समझना अच्छे से, मैं आपको पहले मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, उसके फिर और सब चीज़ पढ़ाया था, फिर इंडिफरेंस कर्व का बहुत कुछ पढ़ाया हूँ। अब आ गए हम लोग आज से बजट लाइन में। थैंक यू।